नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मज़े में? चलो आज आपको एक सवाल पूछती हूँ। बच्चों, आप बता सकते हैं कि कौन सी ऋतु चल रही है? ऋतु तो बता सकते हैं मगर फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि सवेरे सवेरे गुलाबी ठंडी होती है, शाम को भी गुलाबी ठंडी होती है और दोपहर को गर्मी होती है। तो दोनों ऋतु का एहसास हम कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम गुलाबी ठंडी वाली और यहाँ धूप वाली दोनों ऋतु में कौन सी ऋतु आती है? तो इसमें बसंत ऋतु आती है। और बसंत ऋतु का वातावरण पर, फूलों पर, प्रकृति पर असर क्या होती है, ये यहाँ आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। आज हम बसंत ऋतु का निबंध लेखन यानी उस पर चर्चा करेंगे और लेखन की समझूती लेंगे। निबंध है बसंत ऋतु। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। बच्चों, आपको ऋतुएं पता है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत। अभी आप यही ऋतु का अनुभव कर रहे हैं। इनमें बसंत ऋतु सबसे सुहानी ऋतु है। अभी बसंत ऋतु सबसे सुहानी है। अभी हम बसंत ऋतु का एहसास भी कर रहे हैं। इस ऋतु में पूरी सजीव सृष्टि पूरे हर्ष से खिल जाती है। बसंत ऋतु आते ही पसीना, ठिठुरन, कीचड़ आदि नकारात्मक तत्व नहीं होते। पुष्प स्वयं खिलते हैं। प्रकृति की इन्हीं नई सुषमा चारों ओर वातावरण में छा जाती है। प्रकृति के इसी परिवर्तन के कारण बसंत को ऋतु राज या ऋतुओं की रानी कहा जाता है। इसीलिए तो इसे ऋतुराज कहते हैं। चैत्र और वैशाख महीने में बसंत ऋतु होती है। बसंत के पहले पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं पेड़ों पर अभी अभी सब पत्ते नीचे पड़े हुए होते हैं, सूखे पत्ते, और नए पत्ते पेड़ों पर आते हैं तो पेड़ खिल जाते हैं। बसंत के आते ही आम के मंजरियों पर भंवरे मंडराने लगते हैं। बसंत आते ही भंवरे मंजरियों पर यानी जो फूल होते हैं पेड़ों के, वो फूलों पर वो मंडराने लगते हैं भंवरे। कोयल मीठी आवाज़ में बोलने लगती है। धरती रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। इस ऋतु में कोयल अपनी मीठी आवाज़ में गीत गाती है, बोलने लगती है, और धरती पर चारों तरफ रंग बिरंगी फूल हमें दिखाई पड़ते हैं। रंग बिरंगी फूलों से धरती सज जाती है और वसंत की हवा हमारे अंग अंग में नई फुर्ती भर देती है। इस ऋतु में प्रकृति के साथ साथ हम लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि हमें भी इस ऋतु में शरीर में स्फूर्ति का एहसास होता है और हमें भी सारा दिन फुर्ती से भरा हुआ लगता है। तो इस ऋतु में पशु, पंछी और आदमी यानी कि हम लोग, मानव, सब लोग खुश होते। लोग प्रसन्न होकर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। फिर होली आती है। बच्चों, आपको भी होली खेलने में का मज़ा आता है ना? हाँ, अभी होली आई नहीं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब होली खेलते हैं। होली के त्यौहार के साथ पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। भक्त प्रहलाद और होलिका की। रंगों का मतलब जानते हो? यह त्यौहार जीवन में रंग भर देता है। जब हमें कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसमें त्यौहार में रही भावना, उस त्यौहार की अच्छी बातों का भी हमें पता होना चाहिए। सभी त्यौहारों को पीछे अच्छी भावना छुपी हुई होती है। होली वसंत ऋतु का अनोखा त्यौहार है। उन दोनों लोग एक दूसरे पर रंग डालते और नाचते गाते हैं। सचमुच वसंत ऋतु सौंदर्य की ऋतु है। यहाँ आनंद और बाहर की ऋतु है। बच्चों,
सचमुच वसंत ऋतु में आप सौंदर्य का अनुभव करते हैं और यह ऋतु इतनी अच्छी है कि आप लोग बाहर निकलते हैं तो आपका मन आनंद और बाहर से भर जाता है। और इस ऋतु को आप वसंत ऋतु भी कहते हैं। यह निबंध हम इस जगह पूरा करते हैं और इसके साथ में मैं निबंध का लेखन कार्य दूंगी, वहाँ आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह करना।